गुड इवनिंग दोस्तों, जैसा कि आज रीजनिंग की हमारी चौथी क्लास होगी साथियों, तो डाल दीजिएगा टाइप फर्स्ट। अच्छा टाइप 2 है तो डाल दीजिएगा टाइप 2। टाइप 2 में आज हम बात करेंगे साथियों, क्योंकि आज हम आपको जो प्रश्न करवाने वाले हैं ये हाई कोर्ट के हैं। जैसे हाई कोर्ट के हैं, रेलवे ग्रुप डी के हैं, एनटीपीसी के हैं, जेल वार्डर के हैं, जो अभी मतलब हाल में जो परीक्षाएं हुई हैं साथियों, तो वो लेटेस्ट प्रश्न आप लोगों के सामने आज आए हुए हैं। तो आप जल्द से जल्द सभी लोग लाइव आ जाएं, क्योंकि आज आपको बता दें सब जितने भी प्रश्न हैं साथियों सब एक से बढ़कर के एक हैं। क्योंकि जो अपडेटेड सीट है साथियों, वो जो अपडेटेड मतलब क्वेश्चंस नहीं आ रहे एग्जाम में, जैसे अभी हाल में जेल वार्डर परीक्षा नहीं हुई थी, एनटीपीसी जो हुआ है, तो जितने भी लेटेस्ट प्रश्न हैं तो उसमें क्या है कि लेटेस्ट प्रश्न के एक शानदार इसमें आज तरीके से आपको बताएंगे, और लेटेस्ट जितने भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बन करके आ रहे हैं आज आपको सारे आप लोगों के सामने आएंगे। तो सभी लोग जल्द से लाइव आ जाएं। गुड इवनिंग सभी को। अच्छा हाँ, सभी लोग कमेंट करके थोड़ा ये बताइए, रीजनिंग आपको समझ में आती है? सभी लोग भाई कमेंट करिए, रीजनिंग आपको समझ में आती है? अगर समझ में आती है तो यस लिखें। रीजनिंग समझ में अगर आती है सभी लोग यस टाइप करें। सभी लोग भाई यस टाइप करें। अगर नहीं समझ में आती है रीजनिंग हमारी पढ़ाई हुई, तो आप लोग नो टाइप कर दीजिए, ताकि इससे हमको भी पता चले कि जो रीजनिंग हम पढ़ा रहे हैं वो आप लोगों की समझ में आती है कि नहीं आती है। राइट, सभी लोग आ जाओ भाई। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। देखिए आप लोग जो भी प्रॉब्लम होती है, एनीवन कोई दिक्कत होती है रीजनिंग से रिलेटेड या मैथ से रिलेटेड, तो आप लोग कमेंट कर दिया करो, क्योंकि जो कमेंट आप कर देंगे तो हमारी जो टेक्निकल टीम है, टेक्निकल टीम हमारी लगी रहती है, वो आपको कमेंट, आपको जो कमेंट आप लोग करते हैं तो हमारी टेक्निकल टीम उसको देखती रहती है कि आपका कमेंट क्या आ रहा है। जो भी आप लोग कमेंट करते हैं तो हमारी टीम उसको देखती है, वो आपको जवाब देती रहती है क्या आपको कमी है। ठीक है, तो हम बता दें जो भी कमी होती है आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करो। जब हमारी क्लास होती है तो उसको सारे कमेंट को हम देखते हैं कि कौन सा कमेंट किसका आया है। राइट, तो सभी लोग कमेंट कर दिया करो, क्योंकि जो भी प्रॉब्लम होती है तो हम उसको क्लास जब ख़त्म होती है तो उसके बाद हम उसको देख लेंगे। राइट, क्योंकि अगर हम आपको बता दें, अगर जैसे हम पढ़ाते रहते हैं, अगर आप बीच में कमेंट करो तो बताइए हम आपका कमेंट देखें। अगर हम कमेंट देखें सबकी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम सबको होती है साथियों, तो इसीलिए हम क्या है कि सबका कमेंट नहीं देख पाते हैं। क्योंकि 1 घंटे की पढ़ाई जो होती है साथियों तो शानदार तरीके से होनी चाहिए। 1 घंटे आप लग करके अगर साथियों आप डेली मेहनत करेंगे तो 1 महीने में अगर 1 दिन में हम 10 प्रश्न करा रहे हैं साथियों, तो 30 दिन में 30 दहम्मा 300 होता है। और एक पेपर के लिए लगभग आपको 4 से 6 महीने के लिए 4 से 6 महीने इंतज़ार होता है। 4-6 महीने के लिए आपको टाइम दिया जाता है, कोई भी एग्ज़ाम होता है साथियों। तो आपको हम रीजनिंग जो भी होगा हम अपने चैनल के माध्यम से आपको रीजनिंग, इंडिविजुअल रीजनिंग मतलब दो, ताकि आप सीट बना सकें। इंडिविजुअल रीजनिंग जो भी होगी हमारी साथियों, वो आप लोग को एक अलग तरीके से मिल रही होगी। तो सभी लोग सीट को बनाते रहिए। तो आइए पढ़ने पर ध्यान देते हैं। देखिए जो पहला प्रश्न हमारा है, जो पहला प्रश्न है यही सवाल है साथियों, मैट में पूछा गया। इसको आप देख लीजिए, मैट यहाँ पर लिख लीजिएगा, मैट वर्ष 2004, क्योंकि मैट की जो परीक्षा हुई थी तो उसमें वर्ष 2004 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो सभी लोग इसका आंसर बताएं क्या आता है। देखिए लिखा गया है कि 1578 का रिकॉर्ड दिया गया है कि EG के PT लिखा गया है। अब यहाँ पर देखेंगे 2436 मतलब 2 का A है, 4 का L है, 3 का U है, 6 का R है। तो आपसे पूछ रहा है कि 2453 का डी कोड क्या होगा। बेहद आसान सवाल है साथियों। आपको बता दें मैथ की परीक्षा जो भी होती है साथियों एक स्टैंडर्ड लेवल की है, लेकिन आप देख रहे हैं क्वेश्चन का लेवल कैसा है, मात्र लो लेवल प्रश्न साथियों। मात्र 2 सेकंड में आप इसका आंसर बता सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे कि जो E का मान है 1 रख दिया है। और यहाँ पर देखेंगे कि जो G है, G का मान उन्होंने 5 रखा है। यहाँ पर देखेंगे K लिखा गया है तो K का मान होता है 8 उन्होंने रख दिया है, और P का मान उन्होंने 9 रख दिया है। ठीक है, और
ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे कि 2 का मान a है, सब आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो हमारी सीरीज है साथियों, जो हमारी सीरीज है वो एक दूसरे से मैच कर रही है मतलब हमको इसी दोनों अक्षरों में से मिला करके तीसरी सीरीज को बना देना है। अब जैसे यहाँ देखेंगे क्या लिखा गया है 2, यहाँ पर देखेंगे 2 लिखा गया है ना, देखिए 2, तो यहाँ पर 2 का मान देखिए, यहाँ पर 2 का सीरीज कितना है 1 है, a लिखा गया है तो a आ जाएगा। यहाँ पर देखेंगे 4 का जो सीरीज है देखिए यहाँ पर 4 है, 4 का मान कितना है, यहाँ पे l लिखा गया है, l लिख दो। 5 लिखा गया है, 5 देखिए यहाँ पहला दूसरा, 5 का यहाँ मान कितना है, तो यहाँ उन्होंने 5 को g से डिनोट किया है। यहाँ पर देखेंगे 3 लिखा गया है, 3 को उन्होंने किससे डिनोट किया है, u से, तो आपको u लिख दो। जैसे लिखा गया है 9, तो 9 को उन्होंने किससे डिनोट किया है, t से। तो जो आंसर आपका आ गया साथी कौन सा है, तो आप लोग फटाफट ALGVT, यही आपका शानदार आंसर हो गया, राइट। तो आप लोग इसको कॉपी कर लीजिए, आप लोग इसको कॉपी कर लीजिए। समझ में आ रहा है ना सभी को? कोई प्रॉब्लम अभी तक कोई प्रॉब्लम आप लोगों को समझ में सारे प्रश्न आ रहे होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहां पर लिखेंगे 123 और बराबर में 987 लिख लीजिएगा। 123 और बराबर में 987, तो 234 का डिकोड आपसे पूछ रहा है क्या होगा। 234 का डिकोड आपसे पूछ रहा है क्या होगा। तो ये प्रश्न जो है साथियों आपको बता दें, MBA लिख लीजिएगा। MBA वर्ष 2000 में पूछा गया प्रश्न है। MBA वर्ष 2000 में पूछा गया प्रश्न। देखिए हम आपको बता दें, इसमें हम आपको लेटेस्ट प्रश्न, पुराने प्रश्न, नए प्रश्न जितने भी हैं सब आपको सीरीज पूरा लगभग 10 साल तक का करवा दे रहे हैं। तो आप बताइए अगर 10 साल तक की सीरीज में से कोई सवाल उठाएगा। अच्छा आपको बता दें, क्या पेपर का नया सेट बनता है? क्या पेपर का कोई नया सेट नहीं बनता है। क्वेश्चन क्या है, यही घुमा फिरा करके आते हैं। और 10 साल तक अगर कोई भी सेट आप रीजनिंग का सवाल कर लेते हैं, बताओ रीजनिंग का सवाल आता कहाँ से है, क्योंकि कोई नया सेट तो बनता नहीं है, वही पुराना सेट बनता है साथियों, आपको बता दें। तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है 1 2 3 9 7, 1 2 3 का डिकोड कितना है, 9 8 7 है। तो आप लोग बताइए कि 2 3 4 का डिकोड क्या होगा, राइट। तो यहाँ से आप लोग कमेंट करें फटाफट, कितना आंसर आएगा इसका, कितना आएगा। देखिए आप लोगों को बता दें, जैसे इसमें से होती है कुछ सीरीजें होती हैं। सीरीज क्या है, जैसे आप लोग को बताएं, यहाँ पर कोई ना तो स्क्वायर क्यूब करके आप चेक करोगे तो कुछ भी नहीं फॉलो कर रहा है। तो कैसे करना है, आपको एक संख्या मान लेना ऐसे, जैसे एक सीरीज हमने ले लिया 10 - x का, मतलब इसमें भी ए रीजनिंग है साथियों, रीजनिंग। क्योंकि रीजनिंग में क्या करते हैं, कुछ सोचना पड़ता है, अलग से IQ का प्रयोग होता है। अगर हम सोचे हैं कि अगर हम जैसे 10 - x कर लें, 10 - x कर ले, तो यहाँ पर जब वैल्यू हमारी कौन सी है, 9 है, 9 है ना। तो हम क्या करें, इसमें से अगर 10 में से अगर 9 को हम घटा देते हैं तो बचा कितना, 1। देखिए यहाँ पर 1 लिखा गया है। अगर यहीं से हम क्या करें, अगर 10 में से हम 8 को घटा दें बचा कितना, तो कहोगे 2। देखिए 2 लिखा गया है। अगर यहीं से हम क्या करें, 10 में से हम किसको घटा दें, 7 को, तो बचा कितना, 3। देखिए यहाँ पर सीरीज हमारे फॉलो हुई है कि नहीं। अगर हम 10 - x सीरीज ले लिए, तो अगर हम 10 में से 9 को घटाएंगे, पहला अक्षर 9 है, अगर 10 में से हम 9 को घटा दिए तो कितना आ गया, यहाँ पर 1 आ गया। अगर 10 में से हम 8 को घटा दिए तो कितना बचा, यहाँ पर 2। और अगर 10 में से 7 को घटा दिए तो कितना बचा, यहाँ पर 3 बच गया है। तो ऐसी प्रक्रिया है, तो हम क्या करेंगे, 2 3 4 को भी रख सकते हैं, 2 3 4 को भी रख सकते हैं। तो हम वही प्रक्रिया रूल लगा दो, 10 - x का रूल लगा दो। तो यहाँ अगर 2 बच रहा है तो इसका मतलब 2 बचने का मतलब है कि अगर हम 10 में से 8 को घटाएं, 10 में से 8 को घटा दें तो कितना बचेगा, 2 बचता है कि नहीं। 10 में से अगर 8 को घटाएंगे तभी 2 बचेगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर कौन संख्या होनी चाहिए, 8। 8 में से 8 ही तो होना चाहिए ना, क्योंकि अगर 8 रहेगा और 10 में से 8 घटाएंगे तो कितना
बचेगा 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर 3 है, तो अगर हम जैसे यहाँ पर मान लें कि 10 और 10 में से 3 घटा दो तो बचा कितना 7, तो यहाँ पर वैल्यू कौन सी होनी चाहिए था, यहाँ पर होगी वैल्यू आपकी 7 होनी चाहिए था। अगर यहाँ पर अब लिखा गया है 4, अगर 10 में से इसे लिखा गया है 10 और 10 में से 4, 10 में से अगर हम 10 में से अगर हम कितना है 4 है, 10 में से अगर 6 घटाएं बचा कितना 4, तो यहाँ पर कौन सी वैल्यू होनी चाहिए था 6, तो 8 7 6 आपका यही आंसर बन जाएगा, राइट। आपको फिर से समझा दें, देखिए 10 माइनस एक्स एक सीरीज ले लेंगे और 10 माइनस एक्स क्या हमने इसको मान लिया है, मान करके सवाल लगता ही है। तो यहाँ पर से करेंगे 10 में से 9 को घटाएं, देखिए पहला अच्छा 9 है ना, क्योंकि 9 में से हमने 10 में से 9 को घटा दिए तभी तो 1 बचा है। अब 10 में से 8 को घटाए तो कितना बचा है 2, और 10 में से 7 को घटा दो बचा कितना 3। तो वही प्रक्रिया यहाँ भी फॉलो होगी, जो फर्स्ट वाले फॉलो कराएंगे साथियों सीरीज, वही सेकंड में भी फॉलो होना चाहिए। तो 10 में से अगर हम लिखे हैं 10 और 10 में से 8 घटाओ, देखिए लिख दिए हैं, 10 में से 8 घटा दो, देखिए बचा कितना 2, और 10 में से 3 घटाओ बचा कितना, 10 में से 3 घटाएंगे तो 7 बचेगा, तो यहाँ पर 7 होना चाहिए। अगर 10 में से 6 घटाएंगे तो बचा कितना, तो 10 में से 6 घटाएंगे तो बचा 4, और 10 में से 7 को घटाओ तो बचा कितना 3, राइट। तो आप लोगों को स्क्रीनशॉट लीजिए, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा ना, सभी लोग कमेंट करें, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सभी लोग कमेंट करके बताएं, बताइए समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो यस लिखें, यस टाइप कर दो भाई सभी लोग, ताकि हमको भी पता चले कि हाँ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सभी लोग कमेंट करें भाई, राइट। देखिए अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों, यहाँ पर लिखा है कि 2 बराबर 5, 4 बराबर 18, 6 बराबर 39, तो 10 बराबर क्या होगा आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखिए जो हमारी सीरीज है वो कह रहा है कि 2 बराबर 5 होना चाहिए और 4 बराबर 18 होना चाहिए और 6 बराबर 39 होना चाहिए, तो पूछ रहा है कि 10 बराबर क्या होगा, ये आपको निकालना है। तो ये देखिए हमारी सीरीज कैसे फॉलो हो रही है, आप लोगों को दिखाएं। देखिए 2 बराबर 5 हुआ कैसे है, अगर यहाँ पर हम 2 का स्क्वायर करके +1, देखिए 2 का स्क्वायर इसका आधा, समझ रहे हैं, 2 का स्क्वायर इसका आधा कितना होता है, तो कहोगे 1 होता है। तो यहाँ पर देखेंगे 2 दूना 4, 4 कितना हो जाएगा 5, तो यहाँ पर 5 आ गया है। अब ऐसी प्रक्रिया इसमें भी फॉलो होगी, 4 का स्क्वायर कर दो, 4 का स्क्वायर अब प्लस 4 का आधा कितना होता है 2, 2 लिख दो। अब 4 चौक 16, 2 कितना हो जाएगा 18, यहाँ पर देखिए 18 आ गया है। ऐसे प्रक्रिया 6 में है, अगर 6 का स्क्वायर करके अब प्लस कितना 6 का आधा 3 होता है 3, अब 6 के स्क्वायर 36, 3 कितना हो जाएगा, तो कहोगे 39 हो जाएगा। ऐसे प्रक्रिया फॉलो कराएंगे 10 में भी, अगर यहाँ पर हम लिख दें कितना 10 का स्क्वायर कर दें और प्लस कितना हो जाएगा 5। अब देखिए 10 की स्क्वायर करके 5 करेंगे, इसका आधा 10 का आधा 5, 10 का स्क्वायर 10 दाम 100, 5 जोड़े कितना हो जाएगा 105। तो यही आपका आंसर आ जाएगा, कौन सा है 105 है। देखिए हम आप लोगों को बता दें, कुछ लोगों के दिमाग में ये चल रहा होगा कि सर इसमें इसका आधा नहीं हो रहा है। देखिए कुछ लोगों को पढ़े हैं रीजनिंग, क्योंकि अदर चैनलों पर या ऑफलाइन कोचिंगों में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो यहाँ पर देखिए सीरीज जो है 1 की है, 2 की है, 3 की है, तो कुछ लोग के मन में ये चल रहा होगा कि सर यहाँ अगर 1 2 3 तो यहाँ 4 होना चाहिए। लेकिन साथियों आपको बता दें ये होटल मैनेजमेंट का क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1 2 3 4 की सीरीज नहीं चला पाएंगे, क्योंकि हम ऑप्शन में भी, ऑप्शन तो आप लोगों को हमने दिया नहीं है ऑप्शन में एक, क्योंकि ऑप्शन में 104 नहीं हो, क्योंकि अगर हम 10 के स्क्वायर करके 4 की सीरीज जोड़ते हैं तो 104 होता है, लेकिन 104 ऑप्शन में नहीं है। तो अब क्या करोगे, तो ये आपका क्या है, जैसे 2 का स्क्वायर करके 2 का आधा, 4 के स्क्वायर करके 4 का आधा, 6 के स्क्वायर करके 6 का आधा, ऐसे 10 की स्क्वायर करके 10 का आधा। तो 10 की स्क्वायर के 10 दाम 100 और 100 में 5 जोड़ तो कितना हो जाएगा 105 हो जाएगा। तो आप लोग इसको कॉपी कर लीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है कि प्री मॉनसून लिखा गया है, तो कह रहा है कि इसका जो डिकोड किया गया है, आप देख रहे हैं
बैंक पीओ वर्ष 2003 का साथियों प्रश्न है। लेटेस्ट प्रश्न है, देखिए आपको बता दें ये सब बेहद आसान क्वेश्चन है और इसमें से मैं आपको बता दें 1 नंबर की सवाल तो आना तय है साथियों, क्योंकि अभी तक हमने जो रीजनिंग बता दिए हैं इसमें से 1, 2, 3 नंबर का सवाल तो आना निश्चित है, ये आपको तय है। और जो सवाल अभी हम बता दे रहे हैं ये आप चाहे इसको नोट कर लीजिए, नोट करके वेरी इंपॉर्टेंट में डाल लीजिएगा। इस सीरीज में से एक क्वेश्चन तो आता ही है। तो यहाँ पर देखेंगे लिखा गया है मॉनिटर, मॉनिटर को पूछ रहा है कि कैसे डिकोड किया जाएगा, मॉनिटर के बारे में आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ देखेंगे यम, देखिए यहाँ पर किस स्थान पर 1, 2, 3, 4 चौथे स्थान पर क्या है, यम है। तो यहाँ पर देखेंगे 1, 2, 3, 4 यम का स्थान, यम को क्या डिकोड किया, उन्होंने 3 से लिखा है। तो यहाँ पर भी यम का मान कितना हो जाएगा 3। अब यहाँ देखेंगे ओ लिखा गया है। अब देखिए यहाँ पर ओ यहाँ भी है, ओ यहाँ भी है। आप देखेंगे ये वाला ओ, ये वाला ओ, दोनों ओ का मान समान है। देखिए यहाँ पर ओ का मान 0 लिया उन्होंने, यहाँ पर भी ओ का मान उन्होंने क्या लिया है, 0 लिया है। तो यहाँ पर भी ओ का मान कितना हो जाएगा 0, ऐसे रख दीजिए। अब आता है यहाँ पर देखिएगा n आता है। अब यहाँ पर देखेंगे जो n का डिकोड उन्होंने किया किससे, 4 से। तो आप लोग भी यहाँ लिख देंगे ऐसे कितना 4 आ जाएगा। अब इससे बचा है i। अब यहाँ पर देखेंगे जो i का डिकोड उन्होंने किया, तीसरे स्थान पर i है। देखेंगे पहला, दूसरा, तीसरा, उन्होंने तीसरे स्थान पे क्या लिया है, 9 को लिया है। तो आप लोग भी यहाँ पर क्या करेंगे, तीसरे स्थान पर 9 को ले लेंगे। अब बचा है t। अब यहाँ देखें चौथे स्थान पर t है, 1, 2, 3, 4 चौथे स्थान पर t है। तो यहाँ पर भी देखेंगे कि 1, 2, 3, 4 चौथे स्थान पर क्या है 2। तो आप लोग यहाँ 2 लिख दें। फिर लिखा गया है o का डिकोड उन्होंने कितना किया है 0 से। तो आपका मान कितना हो जाएगा 0। ऐसे लिखा गया है r। तो r देखिए यहाँ पर दूसरे स्थान पर है, दूसरे स्थान की वैल्यू क्या है 8 है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 8। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, राइट। तो जो आपका आंसर बनेगा वो कौन सा है, 30, 49, 20, 8। यही आपका क्या है आंसर है। सभी लोग इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। a बराबर 3, b बराबर 2, a माइनस b। तो पूछ रहा है ये समीकरण को सॉल्व करना है। यहां से आप लिख सकते हैं समीकरण आपसे पूछ रहा है कि a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर का मान क्या होगा। आपको बता दें साथियों, दिल्ली अधीनस्थ लोक सेवा आयोग जो प्रश्न कराता है, तो लोक सेवा आयोग प्रश्न आप देख लीजिए इसी बेस पे कराता है। क्योंकि जो दिल्ली अधीनस्थ लोक सेवा चयन बोर्ड का परीक्षा नहीं होती है, जैसे अब दिल्ली लोक सेवा आयोग का होता है, यही सवाल पूछी गई थी। आपको बता दें वर्ष 2015 में, वर्ष 2015 मतलब 31 तारीख 5वां महीना वर्ष 2015, 31 तारीख 5वां महीना वर्ष 2015 को सेकंड शिफ्ट में यही क्वेश्चन पूछा गया था। आप लोग इसको देख लीजिए। तो यहाँ पर देखेंगे साथियों, क्योंकि आवाज़ अब गई कि नहीं, सभी लोग कमेंट करके बताएं कि आवाज़ सही हो गई। सभी लोग कमेंट करें आवाज़ अब क्लियर है कि नहीं। राइट, क्लियर है ना आवाज़। आइए इसको ध्यान देते हैं पढ़ने पर। यहाँ पर देखेंगे कि a बराबर 3 है और b बराबर 2 है। तो समीकरण a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर का मान आपको निकालना है। बेहद आसान सवाल है साथियों, इसको कैसे लगाना है। यहाँ पर देखेंगे कि जो a का मान है उन्होंने 3 दिया है और b का मान कितना है 2 दिया है। तो आप यहीं पर रख दीजिए, क्योंकि a का मान कितना है 3 है, तो यहाँ हो जाएगा 3 माइनस का 2, क्योंकि b का मान कितना है 2 रख दो। अब यहाँ पर देखेंगे ए स्क्वायर, ए का मान कितना है 3, तो 3 की स्क्वायर कर दो। अब प्लस ए बी है, ए का मान है 3 इंटू और बी का मान 2 है, तो 2 रख दो। राइट, यहाँ पर 3 एक स्क्वायर मतलब होता है 3 की स्क्वायर और प्लस हो जाएगा, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगा दो। और यहाँ पर ए बी देखिए, इनके दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं है ना। अगर दो संख्याओं के बीच में मतलब दो अंक संख्याओं के बीच में अगर कोई अंक नहीं रहता है, मतलब कोई चिन्ह नहीं है, तो वहाँ पर कौन चिन्ह मानते हैं, तो वहाँ इनटू आ जाता है। यहाँ पर देखेंगे ए का मान 3 तो हमने 3 ले लिया है, बी का मान 2 तो हमने 2 लिया है और प्लस लगा दो बी स्क्वायर। यहाँ पर देखें बी का मान कितना है 2 है, तो 2 का स्क्वायर कर दो।
तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पर 3 में से 2 घटाओगे तो 1 आ जाएगा, इनटू कर दो। अब देखिए 3 की स्क्वायर कितना होता है 9, 3 की स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 त्रिक का 9 और 3 दूनी 6, तो 9 6 कितना हो जाएगा 15 और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो 15 4 कितना हो जाएगा 19, तो 19 हो जाएगा। तो 19 91 में कितना हो जाएगा 19, तो यही हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। कॉपी कर लीजिए सभी लोग। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग देखेंगे DSSB हेड कांस्टेबल वर्ष 2014 में साथियों यही सवाल पूछा गया था। DSSB आप समझ रहे होंगे हेड कांस्टेबल की परीक्षा जो होती है वर्ष 2014 में यही क्वेश्चन पूछा गया था। क्या है आइए इसको देखते हैं। कह रहा है कि जिस प्रकार से H ऑनेस्ट में है उसी प्रकार से B इसमें है। आपको ऑप्शन दिया गया है ऑर्डर, ऑप्शन बी है RUB रब, ऑप्शन सी है डाउट और ऑप्शन डी है प्लम्बर। राइट, तो आप लोग सभी लोग कमेंट करके बताएं इसका आंसर कितना आएगा। बेहद आसान सवाल है, आप लोगों ने इसको कई बार पढ़ा होगा, तो सभी लोग कमेंट करके बताएं कि इसका आंसर कौन सा होगा, कौन सा ऑप्शन सही है। सभी लोग कमेंट करें कौन सा ऑप्शन सही है इसका। सभी लोग कमेंट करें, आपको समय दिया गया है, बताएं कितना आंसर आएगा इसका, कौन सा ऑप्शन सही है। अच्छा आइए इसको हम सॉल्व कराते हैं। देखिए कह रहा है कि जिस प्रकार से H हॉनेस्ट में है उसी प्रकार से B इसमें है, तो बताइए B किस में है। तो देखेंगे यहाँ पर ऑर्डर, इसमें तो ऑप्शन ए पहले तो गलत होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे कह रहा उसी प्रकार से B इसमें है, तो B तो इसमें है ही नहीं है, तो इसका मतलब ये तो पहले गलत हो जाएगा, ऑप्शन ए तो गलत है। अब यहाँ पर देखेंगे B तो इसमें है, यहाँ पर भी B है और यहाँ पर भी B बचा है। अब देखते हैं कि तीनों ऑप्शन में से क्या सही है। यहाँ पर क्योंकि B जो है वो हमको तीनों ऑप्शन मिल रहा है, तो ठीक है, तो आप लोग इसको ध्यान से समझिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन साथियों है। यहाँ पर आप लोग इस क्वेश्चन में आप डाल दीजिएगा वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगामी जो परीक्षाएं होंगी साथियों इस क्वेश्चन को जरूर एक बार देख करके आप लोग जाइएगा। राइट, तो यहाँ से देखेंगे जैसे, अच्छा ये बताइए जैसे लिखा रहता है हॉनेस्ट, तो क्योंकि हॉनेस्ट को आप लोग हॉनेस्ट पढ़ते हो ना, हॉनेस्ट पढ़ते हो, लेकिन क्या हॉनेस्ट लिखा रहता है क्या? अगर उसको सही से आप पढ़ेंगे तो लिखा रहता है ऑनेस्ट। जो पढ़ने का तरीका है ऑनेस्ट होता है, ना कि हॉनेस्ट। हॉनेस्ट तो हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन होता क्या है उसको बोलते हैं ऑनेस्ट। तो जिस प्रकार से हॉनेस्ट में एच क्या होता है, साइलेंट होता है, ऑनेस्ट जिसको बोलते हैं ऑनेस्ट। तो जिस प्रकार से ऑनेस्ट में क्या है, एच साइलेंट रहता है ना, तभी तो उसको ऑनेस्ट पढ़ते हो ना, ऑनेस्ट। तो ऑनेस्ट में क्या है, एच साइलेंट है। तो उसी प्रकार से आपसे पूछ रहा है कि बी किस में है, तो यहाँ बताइए ये लिखा गया है डाउट, DOUBT। तो इसको आप लोग डाउट तो पढ़ते हो कि डाउट बोलते हो, डाउट तो बोलते नहीं हो, क्योंकि इसको बोलते ना डाउट लिखा गया है डाउट। तो इसमें क्या है, बी क्या है, ये देखिए बी, यहाँ पर बी क्या है, साइलेंट है। तो यहाँ से आपका आंसर आ गया। देखेंगे कि जिस प्रकार से एच ऑनेस्ट में साइलेंट होता है, उसी प्रकार से बी डाउट में क्या होता है, साइलेंट होता है। राइट, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों है आज आपके लिए, आप इसको हाईलाइट को बना लीजिएगा। राइट, क्योंकि यही प्रश्न हो सकता है कि आगामी वर्ष जो परीक्षाएं हो उसमें ये प्रश्न आने की संभावना ज़्यादा है। राइट, आप इसको कॉपी कर लो। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आप लोग देखेंगे DSSB फायर ऑपरेटर 31 तारीख 8वां महीना वर्ष 2004 का साथियों ये भी प्रश्न है। देखिए आपको हम जितनी भी परीक्षाएं फोर्थ लेवल की हैं या बड़ी एग्जाम की हैं, बैंक PO से हो गया, IBPS हो गया, ठीक है, तो कहने का मतलब कैट लेवल की रीजनिंग है, CGL लेवल के UPSI, CPSI, जितने भी अच्छे पेपर जो होते हैं, तो सारे पेपर के जो भी रीजनिंग आती है साथियों हम आपको क्योंकि इंडिविजुअल तरीके से
जितने भी बड़े बड़े एग्जाम की रीजनिंग होती साथियों, आपको एक ही वीडियो में सब हम बता दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे h प्लस ई बराबर 31, h प्लस ई बराबर 31 लिखा गया है, i प्लस जी बराबर 61 है। तो पूछ रहा है कि i प्लस f का कोड क्या होगा। यहाँ पर देखेंगे, देखिए जैसे ये हुआ कैसे है, जैसे यहाँ पर देखेंगे h का मान कितना होता है तो कहोगे 8 होता है, h का मान कितना होता है 8। यहाँ पर देखेंगे e का मान कितना होता है तो कहोगे 5 होता है। अच्छा ये बताओ, यही अगर 8 प्लस 5 को जोड़ें तो कितना होता है तो कहोगे 13। 8 और 5 को जोड़ दो तो कितना होता है 13। अगर इसी 13 का साथियों पलट दो तो कितना बन जाएगा 31। देखिए वही तो हुआ है, पहले दोनों अक्षरों के मानों को जोड़ करके उल्टा किया गया है, दोनों अक्षरों के मानों को जोड़ करके वो उल्टा कर दिया गया है। तो देखिए 8 5 13 और 13 को उन्होंने पलट दिया तो कितना बन गया 31 बन गया है। ऐसे लिखेंगे आई जी, आई का मान कितना होता है 9 और जी का मान होता है 7। तो यहाँ पर देखेंगे कितना हो जाएगा 9 प्लस 7, 9 प्लस 7 कितना होता है 16 और 16 का पलट दो तो कितना होता है 61। देखिए यहाँ पर 61 तो लिखा गया है, तो आइए इसको देख लेते हैं। जैसे लिखा गया है आई एफ, तो आई का मान कितना होता है 9, एफ का मान होता है 6। तो यहाँ पर देखें कि 9 प्लस 6, 9 प्लस 6 कितना हो जाता है 15, और 15 को आप लोग पलट दीजिए कितना बन जाएगा 51। तो जो यहाँ हमारा आंसर फाइंड आउट हुआ साथियों वो कौन सा है 51 है। तो आप लोग इसको कॉपी कर लीजिए। आप लोग थोड़ा सा बताएं, आप लोग कमेंट करके बताएं कि जो आज रीजनिंग चल रही है, रीजनिंग क्लास आप लोगों को कैसे लग रही है। सभी लोग कमेंट करके बताएं कि जो रीजनिंग क्लास आज आपकी चल रही है वो कैसे लग रही है आप लोगों को। सभी लोग कमेंट करके बताएं कि रीजनिंग क्लास आपको कैसे लग रही है। गुड। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हरियाणा एसआई वर्ष 2017 में पूछा गया प्रश्न ये भी है। हरियाणा एसआई वर्ष 2017 लेटेस्ट प्रश्न साथी है। यहाँ पर आप लोग देखिएगा, कह रहा है कि सॉल्व्ड कितना लिखा गया है 42 से डिकोड किया गया है। तो पूछ रहा है कि सर्विसेज को कैसे डिकोड किया जाएगा, सर्विसेज को कैसे लिखा जाएगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पर हम देखेंगे साथियों कि अगर हम जैसे सबका हम मान रख के, अगर इसको हम जैसे सबका मान रख लें अभी कि सॉल्व्ड का क्या हो जाएगा, अगर सारे मान को रख करके अगर हम ऐसे जोड़ते भी हैं या घटाते हैं या उसको हम मान के चलिए स्क्वायर करके भी अगर +1 2 3 4 5 अगर ऐसे करेंगे तो सीरीज हमारी क्या है ऐसे में भी मैच नहीं कर रही है, राइट। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगर कोई भी अक्षरों के मान को रख करके जोड़ करके या घटा करके भी आंसर देना चाहें तो यहाँ पर इसका आंसर नहीं आएगा। तो पूछ रहा है कि सर्विसेज का डिकोड आपसे पूछ रहा है कि सर्विसेज का डिकोड क्या होगा, तो यही आपको आंसर देना है, राइट। तो यहाँ पर देखेंगे सॉल्व्ड को लिखा गया है 42 से। तो पूछ रहा है कि सर्विसेज को कैसे लिखा जाएगा। एनीवन किसी का आंसर, एनीवन किसी भी स्टूडेंट का आंसर, एनीवन किसी का आंसर। अगर किसी का आंसर आ रहा हो तो कमेंट करिए, क्योंकि सोल्व बराबर अगर 42 लिखा गया है तो सर्विसेज बराबर क्या होगा। किसी का आंसर अगर आ रहा हो तो कमेंट करें, किसी नहीं। आइए हम बताते हैं, क्योंकि देखिए साथियों ये हरियाणा एसआई वर्ष 2017 का पूछा गया प्रश्न है। बेहद आसान सवाल है, बस आप लोग इसको गौर करके इसको देखिए कि इसमें उन्होंने पूछा क्या है। इससे आसान सवाल तो कोई हो भी नहीं सकता है। आइए देखते हैं। यहाँ पर देखेंगे स्वर और व्यंजन को उन्होंने अलग कर लिया है। और क्या है प्रश्न में बताओ, 2 सेकंड का सवाल था। स्वर और व्यंजन को अलग कर दो, उत्तर आ गया। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर हम देखेंगे कि जैसे हमारे जो स्वर हैं, स्वर कितने हैं तो कहोगे एक स्वर यहाँ पर है, एक स्वर यहाँ पर है। तो स्वर कितने हैं, यहाँ देखेंगे स्वरों की संख्या कितनी है तो कहोगे 2 है। तो सीधा स्वरों की संख्या 2 है तो उठा के इन्होंने 2 रख दिया है। स्वर की संख्या कितनी है 2, तो यहाँ पर उन्होंने सीधा उठा के 2 रख दिया है। अब यहाँ पर देखेंगे जो व्यंजन बचा है, व्यंजन, तो व्यंजन कितने हैं तो कहोगे 1 2 2 1 3 और 3 1 कितने
4। तो व्यंजनों की संख्या कितनी है, यहाँ पर देखेंगे व्यंजन कितने हैं, 4 हैं। तो उन्होंने सीधा उठा करके व्यंजन कितना रख दिया है, 4। समझ गए, कितना आसान क्वेश्चन था। देखिए उन्होंने 1 और 2, क्योंकि स्वरों की संख्या कितना है, 2 है, तो उन्होंने सीधा उठा करके स्वर की संख्या 2, तो उन्होंने 2 को रख दिया है। अब बचा इसमें व्यंजन, तो व्यंजनों की संख्या कितना, तो कहोगे 1 2 3 और 1 4 बचा है। देखिए यस बचा है, यल था, उसके बाद वी था, उसके बाद डी, तो व्यंजन कितने हो गए, 4, तो सीधा 42। तो यहाँ पर देखेंगे स्वर और व्यंजन को आप लोग यहाँ कर दीजिए अलग। यहाँ पर देखेंगे स्वर कितने, तो कहोगे ई है, आई है, फिर इसके बाद एक ई और है, एक और ई और है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो हमारे यहाँ पर स्वर हैं, स्वर, तो स्वरों की संख्या कितनी है, 3। तो आप डायरेक्ट उठा के यहाँ पर रख दो, कितना, 3 आप लोग भी लिख लीजिए। अब बचा तुम्हारा व्यंजन, व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो कहोगे 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर 5 लिख दो। तो व्यंजनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। देखिए एक ये यस है, फिर आर है, फिर उसके बाद ये सी है, फिर एस है। तो व्यंजनों की संख्या यहाँ पर आपको लिख लीजिएगा कि व्यंजनों की संख्या कितना है, 5, और स्वरों की संख्या कितना है, तो 3 है। तो स्वरों की संख्या 3 है, अब व्यंजनों की संख्या 5 है। तो यहाँ जो हमारा आंसर फाइंड आउट हुआ कितना है, 53 है। देखिए साथियों कितना आसान क्वेश्चन है। आप लोग कमेंट करके बताएं कि ये प्रश्न आप लोगों को कैसे लगा, ये प्रश्न आप लोगों को कैसा लगा। आसान प्रश्न है, सभी लोग इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे लिखा गया है BOARD बोर्ड हैगा। बोर्ड को उन्होंने किससे डिनोट किया है, 6 से। उन्होंने बोर्ड को डिनोट किससे किया है, 6 से। तो आपसे पूछ रहा है कि SUBORDI इसका डिकोड क्या होगा, आपसे ही पूछ रहा है। यहाँ पर देखेंगे कि बीएड वर्ष 2016 का पूछा गया हुआ क्वेश्चन है साथियों। बीएड वर्ष 2016 में यही सवाल इंट्रेंस, क्योंकि जो बीएड का इंट्रेंस होता है तो बीएड इंट्रेंस में यही क्वेश्चन साथियों पूछा गया था वर्ष 2016 में। अभी आप लोग ऐसे पढ़ते रहिए, अभी जितने भी इंट्रेंस बीएड का होता है या जितने भी अपडेटेड प्रश्न है वो आप लोगों के सामने सारे प्रश्न लेके आएंगे, राइट। तो आप लोग को अब से बने रहिएगा वीडियो को एंड तक। सभी लोग वीडियो के एंड तक आप बने रहेंगे तो आपको दिखाएंगे जो अभी बीएड का इंट्रेंस होता है, क्योंकि बीएड के इंट्रेंस में किस तरह की रीजनिंग पूछी जाती है वो भी अपडेटेड सवाल आप लोगों के सामने आने वाला है। तो क्योंकि आप बने रहिए ऐसे बस, क्योंकि वीडियो के एंड तक बने रहें, क्योंकि आप लोग तो आते हो और गुड इवनिंग करते हो, गुड इवनिंग के बाद पता नहीं कहाँ चले जाते हो। तो सभी लोग कम से कम वीडियो के एंड तक तो बने रहिए। तो आइए इसको देखते हैं। जैसे लिखा गया है BOARD बोर्ड का मान लिखा गया है 6 से। तो आपको पूछ रहा है कि इसको डिनोट किससे किया जाएगा। एनीवन किसी का आंसर आ रहा है? अगर किसी का आंसर आ रहा है तो आप लोग कमेंट करिए, क्योंकि आप ही लोगों ने तो कह रहे थे ना कि सर कोडिंग डिकोडिंग बहुत सरल चैप्टर है, कोडिंग डिकोडिंग में आप क्या बताएंगे। तो आप लोगों के सामने अब प्रश्न आ गए हैं। अगर आ रहा है उत्तर तो बता दीजिए कितना आएगा, क्योंकि आप लोगों ने तो इसको पढ़ चुके हैं ना। अगर पढ़े हुए हैं तो बताओ कितना आंसर आएगा। जितने भी सवाल हैं साथियों आप लोगों को पता होगा, जितने सवाल हम करवा रहे हैं यहाँ पर वो अपने आप में एक से बढ़ करके एक सवाल हैं साथियों, और सब किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। किसी का आंसर, अच्छा किसी का नहीं। आइए अगला देखते हैं। देखिए इसको पहले सॉल्व करा देते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा गया BOARD बोर्ड बराबर 6 लिखा गया है। बेहद आसान सवाल है, बस आपको तरीका नहीं पता है, क्योंकि आपने इस तरीके से रीजनिंग नहीं पढ़ी थी इसलिए नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे जैसे लिखा गया BOARD बराबर 6। तो यहाँ पर देखेंगे साथियों जो स्वर है, स्वरों की संख्या कितनी है। जो पहले वाला है इसमें देखेंगे स्वरों की संख्या कितना है, तो कहोगे 2 लिखा गया है। स्वरों की संख्या कितना है, देखिए O और R 2 ही तो स्वर हैं, और 2 स्वर कितने, मतलब स्वरों की संख्या कितना हो जाएगा, तो कहोगे 2 लिखा गया है। अब यहाँ पर ऐसे लिख लीजिए व्यंजन। अब यहाँ पर आप लोग गिन लीजिए कि व्यंजनों की संख्या कितना है, तो कहोगे 1 2 3। तो व्यंजनों की संख्या कितना है,
3 लिखा गया है। अगर इन्हीं दोनों का हम आपस में मल्टीप्लाई कर दो, दोनों को जो गुणा कर दो, तो 3 दूना कितना होता है 6। देखिए यहाँ पर 6 लिखा गया कि नहीं। स्वरों की संख्या को हम देख लेंगे कितना है, उसके बाद देखेंगे व्यंजनों की संख्या कितना। देखिए व्यंजनों की संख्या कितना है, 1 2 3 है, 3 व्यंजनों की संख्या है ना। तो व्यंजनों की संख्या अगर 3 है तो 3 दूना कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर उन्होंने डिनोट किससे किया है 6 से। तो आइए आपको समझाते हैं कि इसको डिनोट कैसे हो जाएगा। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जैसे स्वर कितने हैं, आप इसमें देख कर बताएं स्वरों की संख्या कितनी है। सभी लोग कमेंट करें स्वर कितने हैं और व्यंजन कितने हैं, क्योंकि जितने स्वर हैं स्वरों की संख्या को अलग कर लो और व्यंजन की संख्या को अलग करने के बाद और दोनों को आपस में क्या कर दो, गुणा कर दो, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे कि स्वर कितने हैं, तो कहोगे स्वरों की संख्या यहाँ पर देखेंगे यू 1 और 1 ये 2 और यहाँ पर 1 है 3 और उसके बाद 1 यहाँ पर है 4। तो यहाँ पर हम देखेंगे जो स्वर की संख्या हमारी है वो कितना है 4 लिखा गया है। स्वर की संख्या कितना है 4 है। अब देखेंगे व्यंजन की संख्या कितना है, तो कहोगे 1 2 3 4 5 और 6 और 7। तो यहाँ पर देखेंगे 7। अच्छा हाँ, यहाँ से मिस्टेक हो रहा था, आप थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, इसको ध्यान नहीं दिए थे। देखिए थोड़ा सा मिस्टेक कहाँ हुआ है, यहाँ पर देखेंगे स्वरों की संख्या 4 नहीं साथियों 5 है, क्योंकि ए के बाद यहाँ ई भी लिखा गया है। ये ई भी है, लास्ट में था, तो ए के बाद ई भी है। तो यहाँ देखेंगे स्वर की संख्या कितना है 5। देखिएगा ओ यू है, ओ है, आई है, ए है और ई लिखा गया है। तो स्वरों की संख्या यहाँ पर देखेंगे कितना है, तो 5 लिखा गया है। अब यहाँ पर देखेंगे व्यंजनों की संख्या कितना हुआ, तो कहोगे यहाँ पर व्यंजनों की संख्या 1 1 2 1 3 1 4 1 5 और 5 कितना हो जाएगा 6। तो व्यंजनों की संख्या कितना हो गया यहाँ पर 6 हो गया। दोनों को आपस में गुणा कर दो, 6 5 कितना हो जाएगा यहाँ पर 30 आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना इसका आंसर फाइंड आउट हुआ 30 हो गया। राइट, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखिए स्वर की संख्या और व्यंजन की संख्या को आपस में गुणा कर दिया गया तो 6 आ गया। ऐसे यहाँ पर भी करना है, स्वर की संख्या और व्यंजनों की संख्या को दोनों को आपस में गुणा कर दीजिए तो मान कितना आ जाएगा 30। यही आपका क्या है आंसर हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं। जैसे पूछ रहा है कि निम्न समीकरण का योग क्या होगा, योग क्या है, मतलब निम्न समीकरण का योग क्या है। ये प्रश्न आपके सामने आया हुआ है साथियों। ये प्रश्न आपको बता दें क्योंकि ये समीकरण में सॉल्व करने के लिए आज बेहद आसान सवाल है, लेकिन आपको बता दें ये लेवल के सवाल जो है बैंक पूछता है। ये बैंक लेवल के सवाल है, बैंकिंग मतलब जो बैंक उठाता है सवाल, देख रहे हैं ना, ऐसे लेवल होता है बैंक का। तो आइए यहाँ पर सॉल्व करते हैं। जैसे लिखा गया है ओल्ड, लिखा गया है ओल्ड प्लस ओल्ड बराबर क्या आ गया है, गुड आ गया है, गॉड। तो पूछ रहा है कि यदि 0 का मान कितना है, मतलब ओ का मान उन्होंने 4 लिख दिया है। यहाँ पर देख रहे हैं कि यल का मान उन्होंने 8 दिया है और जी का मान उन्होंने 1 दे दिया है। तो 4 ऑप्शन दिया गया है, चारों ऑप्शन में से आपको ये मैच कराना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। राइट, तो यही आपसे पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पर ऐसे आप लोग भी लिखेंगे ओल्ड, यहाँ पे लिखेंगे ऐसे OLD ओल्ड प्लस OLD ओल्ड और प्लस OLD ओल्ड और बराबर क्या लिखा गया है, GOOD लिखा गया है। अब यहाँ पर देखेंगे जो O का कोड है, यहाँ पर देख रहे लिखा गया है ना, कोड दिया गया है कि O का कोड कितना है 4 से डिनोट किया गया है। तो यहाँ पर लिख दो सीधा सीधा 4। अब यल को किससे किया गया है 8 से, तो यहाँ कितना हो जाएगा 8 रख दो। अब यहाँ जी है, जी को उन्होंने किससे रख दिया है 1 से रख दिया है। राइट, अब यहाँ पर देखेंगे डी का मान नहीं पता चल रहा है और ओ का पता चल गया कितना है 4 है। तो यहाँ पर भी 4, यहाँ पर भी 4 आ जाएगा। देखिए यहाँ पर भी देखिए ओ का जो कोड दिया गया है, ओ का कितना है 4 है, तो हम भी यहाँ 4 ले लिए क्योंकि यहाँ भी ओ और ओ है, दोनों बार कितना हो जाएगा 4 4 आ जाएगा। तो 144 तो आ गया। अब बात फंसती है डी की बात फंस रही है। तो अगर जैसे यहाँ पर डी लिखा गया, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे डी का तो मान नहीं दिया गया है,
अब यहाँ पर देखेंगे कि डी का मान अगर नहीं दिया गया है साथियों, तो अगर यहाँ पर हम इसे इसका मान लें अभी 0, आपको समझा रहे हैं कैसे हो रहा है। जैसे हम यहाँ मान लें 0, तो यहाँ भी हो जाएगा कितना प्लस 480, यहाँ भी होगा ना, जैसे 480 यहाँ होगा, क्योंकि ओ का मान हमने यहाँ पर 4 लिया है तो 4 हो जाएगा। यल का मान हमने 8 लिया है क्योंकि 8 दिया था तो 8 हो जाएगा। और यहाँ पर देखेंगे डी का मान भी 0 हो जाएगा। अब प्लस कितना हो जाएगा 480, यहाँ भी हो जाएगा। अगर यहाँ पर देखते हैं कि जैसे सारे सबको हम जोड़ते हैं, यहाँ पर जोड़िएगा, जैसे यहाँ पर लिखा गया है 480 और प्लस 480 और प्लस 480, सारे मानों को हमने जोड़ लिया है तो ये 0 हो जाएगा। 8 दूनी 16, 8 3 24, 4 हासिल लाइन 2, 4 चौक 16, चौको 4 4 8 4 12, 8 8 16 और 8 24 को 2 हासिल लाइन 2 और 4 4 4 12 और 12 तो कितना हो जाएगा 1440, 144 मतलब 1440 आ रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे डी का मान अगर हम जिसे 0 ले लेते हैं साथियों, डी का मान अगर हम इसे 0 मान लेते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर भी अगर हम 0 लेंगे तो यहाँ पर भी 0 लेंगे तो यहाँ पर भी 0 होगा, तो यहाँ पर भी 0 आ जाएगा, राइट। तो जो डी का मान हो जाएगा यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा 1440 रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम 7 को नहीं रख सकते हैं। अगर हम इसको यहाँ पर अगर मान रख के सबका अगर हम जोड़ेंगे साथियों, जोड़ेंगे इसे, यहाँ पर 7 लिख दें, अभी 7 लिख के अगर हम जोड़ देंगे तो मान क्या हो जाएगा हमारा ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए ज़्यादा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम इसका मान 0 ले लेते हैं तो देखिए सबको जोड़ दिए तो 1440 आ गया है। अगर अभी हम सबका मान 7 ले लें, यहाँ पर 7, तो 7 अगर लेने के बाद अगर हम जोड़ देंगे मान, तीनों मान को अगर हम जोड़ेंगे तो ये ऑप्शन मैच नहीं करेगा, ऑप्शन ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर इसीलिए हम 0 ले लेंगे, तो 0 लेने पर हमारा मान देखिए पूरा आ रहा है। देखिए यहाँ पर हमने ओ लिया, ओ का मान 4 है, देखिए ओ का मान हमने भी 4 4 ले लिया है। यहाँ पर लिखा गया है यल का मान 8 है, तो देखिए यहाँ पर यल का मान 8 है तो यल उसमें तो है नहीं। अब जैसे यहाँ पर हमने डी का मान 0 लिया है तो डी का मान देखिए 0 हो गया है। यहाँ पर देखेंगे जी का मान 1 है, तो यहाँ जी का मान कितना है 1 है। तो ऑप्शन आपका कौन सही हो जाएगा 1440 इज द राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूपीएसआई वर्ष 2017 12/12/2017 मतलब 12 दिसंबर वर्ष 2017 का साथियों पूछा गया प्रश्न ये भी है। तो यहाँ आपको बता दें, लिखा गया है टैक्सन का डिकोड कितना है 5 से किया गया है। तो पूछ रहा है BUS बिजनेस का कितना हो जाएगा, बिजनेस का कितना होगा ये आपसे पूछ रहा है। तो देखिए टैक्सन को उन्होंने 5 से डिनोट किया है, तो आपसे पूछ रहा है कि बिजनेस का डिकोड क्या होगा। आसान प्रश्न साथियों, बस आप लोग इसको कमेंट करके बताएं, सब लोग कमेंट करके बताएं इसका आंसर कितना आएगा। आसान प्रश्न है, यूपीएसआई वर्ष 2017 सेकंड शिफ्ट का साथियों ये भी क्वेश्चन है। तो आप लोग कमेंट करके बताएं इसका आंसर कितना आएगा। सभी लोग कमेंट करें, सभी लोग कमेंट करके बताएं इसका आंसर कितना आएगा। सभी लोग कमेंट करो भाई। आइए अब इसको हम समझाते हैं। जैसे लिखा गया है टैक्सन, टैक्सन को उन्होंने डिनोट किया है 5 से, तो आप पूछ रहा है कि बिजनेस का डिकोड क्या होगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि स्वर और व्यंजन को उन्होंने अलग कर लिया, स्वर और व्यंजन को उन्होंने अलग किया है। जैसे स्वर की संख्या यहाँ पर देखेंगे पहले स्वर, तो यहाँ आप ऐसे पहले लिख लेंगे स्वर, क्योंकि पहले वाला हम सॉल्व कर रहे हैं ये वाला। यहाँ से देखेंगे इसमें स्वरों की संख्या कितना है, देखिए स्वर 1 है, देखिए एक स्वर यहाँ पर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। लेकिन उन्होंने स्वर को जो है स्वर यहाँ पर 4 आ जाए नहीं 5 आ जाए, लेकिन उन्होंने स्वरों की संख्या को 1 मान लिया है। मतलब साथियों रीजनिंग में तो कुछ भी मान सकते हैं आप, तो लेकिन उन्होंने सारे स्वर को 1 मान लिया है। जैसे 1 2 3 4, यहाँ पर 4 है, 1 2 3 4 है, 4 है, तो यहाँ पर सारे स्वर हैं। तो उन्होंने चारों स्वर को उन्होंने 1 माना है, क्योंकि स्वर की वैल्यू उन्होंने 1 को लिया ही है।
अब यहाँ पर देखेंगे व्यंजन जो आते हैं व्यंजन, तो व्यंजन को उन्होंने अलग अलग काउंट कर लिया है, अलग अलग कैसे, जैसे एक व्यंजन तुम्हारे कितने, एक है, दो है, और दो के बाद देखेंगे तीन है, और तीन के बाद देखेंगे कितना है, चार है। तो यहाँ पर व्यंजनों की संख्या कितनी है, चार है। आप समझ रहे हैं, व्यंजनों की संख्या को उन्होंने अलग अलग काउंट किया है और स्वर की संख्या को उन्होंने मात्र और मात्र एक मान लिया है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्वर और व्यंजन को दोनों को उन्होंने जोड़ दिया, तो चार है, कितना हो गया, 5 कर दिया है, राइट। तो ऐसे हम यहाँ पर भी करेंगे। देखिए यहाँ पर स्वर कितने हैं, तो कहोगे 1 2 3, 3 स्वर है ना, 3 स्वर है। तो यहाँ पर क्या है कि स्वरों की संख्या को हमको कितना मानना पड़ेगा, 1, क्योंकि स्वर की संख्या एनी वन कुछ भी हो। तो यहाँ पर स्वर की संख्या हमने कितना मान लिया है, 1, क्योंकि 1 मानना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर देखेंगे कि अब व्यंजनों की संख्या कितनी है, और यहाँ पर देखेंगे कि जो व्यंजन लिखा गया है तो व्यंजनों की संख्या कितनी है। यहाँ पर देखेंगे कि 1 2 3 4 और 5, व्यंजनों की संख्या कितना है, 5 लिखा गया है। तो यहाँ पर व्यंजनों की संख्या जो साथियों है 5 है। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, दोनों को जोड़ दो, तो 5 कितना हो जाएगा, 6। तो यहाँ जो आंसर हमारा आ गया, कितना आ गया, 6 आ गया है। देखिए आपको फिर समझा दें, जैसे टैक्सन में क्या है, स्वर को उन्होंने 1 मान लिया है, और व्यंजन जो होते हैं साथियों, व्यंजन तो 1 2 3 और 4, यहाँ पर व्यंजनों की संख्या 4 है। तो 4 एक कितना हो जाएगा, क्योंकि स्वर को तो उन्होंने 1 मान लिया है, तो 4 एक कितना हो जाएगा, 5। ऐसे यहाँ पर क्रिया है, स्वर को तुमको 1 मानना पड़ेगा और व्यंजन को अलग अलग काउंट करना है, मतलब व्यंजन को अलग अलग। तो देखिएगा 1 2 3 4 5, तो व्यंजन कितने हैं, 5, तो 5 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। आप लोग इसको कॉपी कर लीजिए। आइए अगला टॉपिक डाल लेते हैं, टाइप 3। अब देखेंगे साथियों, टाइप 3 में अक्षर के विपरीत क्रम पर आधारित प्रश्न, अक्षरों के विपरीत क्रम पर आधारित क्वेश्चन साथियों अब आएंगे आप लोगों के सामने। देखिए हमने टाइप 1 में आप लोगों को स्टैंडर्ड लेवल क्वेश्चन करा दिया, सेकंड में भी हमने करा दिया है। तो अब जो बात आती टाइप 3 की है, तो अक्षर के विपरीत क्रम पे आधारित क्वेश्चन आप लोगों के सामने आपको हम कल बताएंगे। तो सभी लोग आज कमेंट करके बताएं कि जो आज हम आप लोगों को रीजनिंग पढ़ाए हैं वो आपको कैसे लगी है। सभी लोग कमेंट करके थोड़ा सा आप लोग बता दीजिए। सभी लोग भाई कमेंट करिए, सभी लोग कमेंट करके बता दीजिए कि हाँ आज आपको रीजनिंग कैसे लगी है। राइट, समझ में आ रही थी कि नहीं, सभी लोग बताएं समझ में आ रही थी, क्योंकि रीजनिंग की क्लास आप लोगों को अब डेली पढ़ाएंगे, डेली चलनी चाहिए ना रीजनिंग क्लास। अगर रीजनिंग क्लास डेली चलनी चाहिए तो आप लोग यस लिखें। और सभी लोग को हम बता दें, बार बार हम कह रहे हैं आपसे कि इसकी नोट्स आप ज़रूर बना लीजिएगा रीजनिंग की, क्योंकि जो रीजनिंग हम आप लोगों को बता रहे हैं साथियों ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इम्पॉर्टेंट सीरीज से हम आपको क्वेश्चन ला के आपको इतना मेहनत करके साथियों आपको बता दें, रात दिन मेहनत करते हैं तब आप लोगों के सामने आके यहाँ खड़े होते हैं। तो सभी लोग से हम यही कहेंगे कि आप लोग अगर फ्री में पढ़ रहे हो, फ्री ऑफ कास्ट, क्योंकि यहाँ पर कोई शुल्क नहीं है, हम आपको फ्री में पढ़ाना चाहते हैं, ये हमारा ध्येय है। तो आप लोग इसको फ्री में एंजॉय करिए और पढ़ते भी रहिए और इसका सीट बनाते रहिए। और सभी लोग, अच्छा जो लोग चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं साथियों, आप लोग को बता दें, कुछ लोग तो वीडियो को देखते हैं और अभी तक चैनल को उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है। तो सभी लोग भाई चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि कोई भी रीजनिंग की हमारी वीडियो पड़ती है तो आप लोगों तक ज़रूर पहुँचे। जैसे हम लाइव आते हैं शाम को, तो जो हम लाइव आएंगे तो यूट्यूब अपनी तरफ से आपको मैसेज कर देगा कि हाँ हम
लाइव होने वाले हैं। तो इसीलिए हम आप लोग कहते हैं जो लोग अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को साथियों, वो सभी लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। और जो लोग वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को सभी लोग भाई डेली बता दें आपको कि जो लोग वीडियो देखते हैं अगर, तो देखने के बाद चैनल को उसको लाइक भी कर दिया करो, मतलब चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक भी कर दिया करो। और जो लोगों तक हमारी वीडियो नहीं पहुंच पा रही साथियों, इससे आपके मित्रगण है या एनीवन कोई भी हो, तो आप जो हमारे टेलीग्राम पर, क्योंकि टेलीग्राम में भी कैरियर एकेडमी 22 के नाम से हमारा चैनल है, तो टेलीग्राम में भी आप लोग जुड़ सकते हैं। या आपके जो मैसेज हम करते रहते हैं तो आप हमारे लिंक को अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए, ग्रुपों में भी शेयर कर दीजिए, ताकि जो जिन भाई लोगों के पास नहीं पहुंच पा रहा है हमारी वीडियो, उनके पास ही पहुंचे और वो भी इसका आनंद ले। ठीक है, तो सभी लोग से आज आप लोग यही हमको बता दें कि आप लोग को रीजनिंग कैसे लगी। देखिए, क्योंकि हम आप लोग को, देखिए सवाल तो सारे कठिन हैं, लेकिन सबसे सरल तरीके में आप लोग को हम सॉल्व कराते हैं। तो ठीक है, तो आप सभी लोग बने रहिएगा इसे, क्योंकि डेली आपको शाम को हमारी 7 बजे क्लास लगेगी रीजनिंग की। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही साथियों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।